हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनालिटिकल फिजिक्स। ये हमारे स्कॉलर सेट वेक्टर का 6th वीडियो है। अभी तक हमारा वेक्टर अलजेब्रा का एक वीडियो हो चुका है जिसमें हमने ये डिस्कस किए हैं कि वेक्टर एडिशन क्या है और वेक्टर सबट्रैक्शन क्या है। ये दोनों डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। और ये जो वेक्टर प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, ये हमने डिटेल्स में नहीं किए हैं। आज हम वही जो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक, जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 1 है, उसको अगर आपने देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन में उस प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके देख लीजिए। तो हमने क्या क्या पढ़े थे पिछले लेक्चर में? जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स था वो दो टाइप का था। एक था हमारा डॉट प्रोडक्ट एंड दूसरा था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, तो पहले हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। अच्छा देखो, डॉट प्रोडक्ट जो होता है, उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है, अगर हम ए वेक्टर, अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट करेंगे। देखो, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में जानना है तो आप पिछले लेक्चर देखिए। ठीक है, तो ये क्या है, ए डॉट बी, ये क्या हो जाएगा हमारा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ये क्या कहा है कि ये जो ए बी को हमने आर ले लिया था और इसको हम बोला था आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, ए बी का जो ये जो प्रोडक्ट है, ये क्या है, नॉर्मल स्केलर प्रोडक्ट है ये। ठीक है, और ये थीटा जो है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक। अच्छा, तो ये जो ए बी कॉस थीटा है, अब हम एक एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। जैसे हमारा उस वीडियो में एग्जांपल था, क्या था, ए वेक्टर हमारा था a1 आई कैप प्लस a2 जेड कैप प्लस a3 के कैप। सिमिलरली हमारे पास एक और वेक्टर था बी वेक्टर, होता क्या, b1 आई कैप प्लस b2 जेड कैप प्लस b3 के कैप। और एक सी वेक्टर था, उसमें भी c1 आई कैप माइनस c2 जेड कैप प्लस c3 के कैप। तो ये तीन वेक्टर हमने उसमें कैलकुलेशन के लिए या फिर एग्जांपल के लिए लिया था। अच्छा, तो अब हम करेंगे क्या, ए डॉट बी करेंगे। ए डॉट बी मतलब देखो, हम करेंगे a1 आई कैप, देखो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल। अच्छा, इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, डॉट करेंगे किसके साथ, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक है। अच्छा, हमने जो रिजल्टेंट निकालने का तरीका है, ठीक है, ये तो हो गया इसका डॉट प्रोडक्ट। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, देखो यही सेम आएगा, मतलब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ए बी, मतलब इन दोनों का स्केलर फॉर्म आएगा, उसके साथ क्या आएगा, एक कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं। अच्छा, तो उसके लिए मतलब क्या है, ये ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अच्छा, तो जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है वहां पे कॉस थीटा आएगा दोनों वेक्टर के बीच। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आई कैप है, आई कैप जे कैप के कैप है, इसमें भी आई कैप जे कैप के कैप है। अच्छा, पहले इनको समझो। जो हम इंट्रोडक्शन टू वेक्टर अलजेब्रा में बोले थे, ये जो आई कैप है ये एक्स एक्सिस में रहता है, एक्स एक्सिस में ये जो ए वेक्टर का एक्स एक्सिस में कितना इंपैक्ट है वो आई कैप दर्शाता है। और जे कैप क्या कहता है कि वो जो वेक्टर का वाई एक्सिस में कितना इंपैक्ट है वो जे कैप दर्शाता है। और के कैप क्या है, जेड एक्सिस में उसका कितना इंपैक्ट है वो के कैप दर्शाता है। ठीक, तो अब हमारा क्या है, देखो
आई कैप दोनों ही एक्स एक्सिस में है। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। देखो तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है हमारा, हमको एक चीज ये पता है कि एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री ना, है कि नहीं? एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। अब क्या है देखो, जो हमारा आई कैप है, वेक्टर ए का आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, ए वन आई कैप एंड बी वन आई कैप। वाई एक्सिस में क्या है, ए टू जे कैप एंड बी टू जे कैप। एंड जेड एक्सिस में है ए थ्री के कैप एंड बी थ्री के कैप। ठीक है, अच्छा तो अब देखो आई कैप इंटू आई कैप मतलब आई कैप इंटू आई कैप, ये दोनों क्या है, एक्सिस में है, सेम ही एक्सिस में है, सेम एक्सिस में है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। एंगल बिटवीन ए वन आई कैप एंड बी वन आई कैप क्या है, 0 डिग्री है। अच्छा 0 डिग्री में तो ये क्या हो जाएगा, ए वन, अगर मैं ए वन आई कैप और बी वन आई कैप को डॉट प्रोडक्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, ए वन बी वन कॉस 0 डिग्री, मतलब ये क्या होगा, ए वन बी वन होगा। ठीक है, अच्छा सिमिलरली देखो अगर मैं ए वन आई कैप इंटू बी टू जे कैप करूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा देखो, क्या होगा ए वन बी टू, यहाँ पे आई कैप है, देखो यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है, आई कैप और जे कैप के बीच मतलब एक्स एक्सिस में है आई कैप, वाई एक्सिस में है जे कैप, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, मतलब ए वन है एक्सिस एक्सिस में, बी टू है वाई एक्सिस में, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या है, ए वन बी टू cos 90। देखो cos 90 जो है इसका वैल्यू क्या है, 0 है। हमको पता है ट्रिगोनोमेट्री में तुम लोग 10th में पढ़ के आए होंगे कि जो cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड cos 90 इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू है इसका। तो ए वन बी टू इंटू 0 0 हो गया ना, इसीलिए हमको बोला जाता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर हैं ये हमको डायरेक्ट बोल देते हैं कि जो आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, जेड कैप इंटू जेड कैप इंटू इक्वल टू 1 होता है एंड के कैप इंटू के कैप 1 होता है। ये कहाँ पे होता है, जब हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट के केस में। ठीक है, और बाकी सब जैसे कि हमारा, अच्छा यहाँ पे क्रॉस हो गया तो कंफ्यूज हो जाएगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, आई कैप डॉट आई कैप 1, जेड कैप डॉट जेड कैप 1 एंड के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। ठीक है, और बोला जाता है कि आई डॉट जे इक्वल टू 0 एंड आई डॉट के इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जे डॉट के इज इक्वल टू 0 and j dot I is equal to 0 and also k dot j equal to 0 and k dot I is equal to 0। ये हमको बोला जाता है कि तुम बस ये तीनों रट लो और बाकी सबको 0 कर देना। तो पर ये तीनों क्यों 1 हो रहे हैं और ये तीनों क्यों 0 हो रहे हैं, ये इसका रीजन है एंगल। देखो हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कॉस आ रहा है, कॉस फंक्शन का 0 आता है। देखो आई कैप जो है दोनों का जो आई कैप है वो क्या है, एक्स एक्सिस में रह गया तो इसलिए वो 1 है, और यहाँ पे ये क्या है, आई डॉट जे अगर मैं करूंगा तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है मतलब ये क्या है, इन दोनों के बीच जो कोस 90 है वो 0 हो गए, तो इसलिए जे आई डॉट जे या फिर आई डॉट के ये सब 0 होते। ठीक है, तो अब हम आएंगे
इस प्रोडक्ट के ऊपर। देखो इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा देखो। अब देखो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा। A1 को पहले देखो A1 आई कैप को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इन तीनों के साथ करूंगा, फिर इसको इन तीनों के साथ करूंगा। ठीक है, तो हमारा जो कंपोनेंट आएंगे वो क्या आएंगे देखो, A1 आई कैप डॉट B1 आई कैप प्लस A1 आई कैप डॉट B2 जे कैप प्लस A1 आई कैप डॉट B3 प्लस ये देखो, फिर ये तो A1 का हो गया, फिर आएगा A2 के A2 जे कैप डॉट B1 आई कैप प्लस A2 जे कैप डॉट B2 जे कैप प्लस A2 जे कैप डॉट B3 के कैप। ठीक, फिर क्या आएगा प्लस A3 के कैप डॉट B1 आई कैप प्लस A3 के कैप डॉट B2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट B3 के। ठीक, तो ये जो कंपोनेंट्स आए जो हम पहले पढ़े वो क्या था कि I डॉट I डॉट I1, ठीक है, एंड J डॉट J1 एंड K डॉट K1 और बाकी सब क्या है जीरो है। ठीक है, देख तो इस इनमें से हमारा जो डॉट प्रोडक्ट बनेगा वो कौन कौन बचेंगे देखो। देखो ये 1 हो जाएगा, बाकी ये क्या हो जाएगा, ये देखो I डॉट J है ना, ये क्या हो जाएगा जीरो, फिर ये भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये J डॉट I है, ये भी जीरो हो जाएगा। ये देखो J डॉट J है, ये बचेगा। ये J डॉट K है, ये भी जीरो हो जाएगा। ये देखो K डॉट I है, जीरो हो जाएगा। ये देखो K डॉट J है, ये भी जीरो हो जाएगा। और ये K डॉट K है, ये बचेगा। तो बचेगा सिर्फ 3 हीटर। कौन कौन से मोटर देखो, A1 B1 I डॉट I1 हो गया, प्लस बचेगा कौन A2 B2 प्लस A3 B। तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अच्छा, जब हम ये क्या है हमारा A वेक्टर डॉट B वेक्टर का रिजल्टेंट जब ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और जब ऐसे आई कैप जे कैप के फॉर्म में नहीं रहे तब क्या है तुम्हारा सिंपली उसका मैग्नीट्यूड लेना है और cos थीटा इंक्लूड करना है। और ये cos थीटा क्यों आता है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये तुम लोग कमेंट में बताओ ये cos थीटा ही क्यों आया, बाकी क्यों नहीं कुछ आया। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या है A डॉट बी, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा देखो, A डॉट बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में सिंपल क्या है A1 B1 का स्क्वायर प्लस A2 B2 का स्क्वायर प्लस A3 B3 का स्क्वायर का होल रूट। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया हमारा A डॉट बी का। ठीक, अच्छा, तो इसमें एक रहता है डायरेक्शन। अच्छा, ये डायरेक्शन हम क्यों, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और डाउट है देखो, ये हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, क्यों बोलते हैं देखो, यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कर लिए तो सिर्फ हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी ही बचा, कोई उसका डायरेक्शन नहीं बचा, क्योंकि आई डॉट आई वन हो गया तो दोनों में तो कैंसिल, मतलब वन हो गया ना, तो वन क्या है वो एक स्केलर नंबर है ना, वन जो है वो एक स्केलर नंबर है, तो इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट डिटेल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, तो आगे हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। मैं तो सोचा था कि एक ही वीडियो में दोनों क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, पर ये तो हो नहीं पाया, वीडियो बहुत लेंथ हो रहा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।